बचपन एक ऐसा समय है जहाँ जीवन की नींव डाली जाती है। जैसे एक किसान नन्ही सी पौधे की देखरेख करते हैं, वैसे ही बचपन में विशेषकर 0 से 6 साल तक की उम्र में बच्चों की देखरेख करना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चों में विकास की गति अन्य समय से तेज रहती है। बच्चों में इस चरण में होने वाली विकास उनके जीवन की समग्र विकास का भी नींव बन जाती है। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए न केवल स्लेट, किताब, पेंसिल या पहाड़ा की जरूरत है, बल्कि उनके जीवन की समग्र विकास की ओर दिशा देने वाली गतिविधियों का भी आयोजन करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि, व्यक्तित्व एवं सामाजिक व्यवहार का भी विकास इस अवस्था में तीव्र रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे ऊर्जा तथा आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बच्चों की जिज्ञासा इस अवस्था में चरम सीमा पर होती है। किसी चीज़ को खोजने, छानबीन करने तथा नए नए प्रयोग करने के लिए वे ललायत होते हैं। यह बच्चों की आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। बचपन की सीख बड़े होकर समाज में सामंजस्य स्थापित करने में भी उन्हें मदद करते हैं। इस दिशा को मन में रखते हुए RDSS पिछले 6 साल से शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्यरत है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को खोजने, परखने एवं महसूस करने का अवसर मिले। शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा भाषा का विकास को भी बढ़ावा देने वाले गतिविधियों को जोड़ा गया है। इसमें यह देखने को मिला है कि बच्चे सक्रिय रहने के साथ साथ एकाग्रता, रुचि एवं कुशलता से कार्य करते हैं, साथ ही औपचारिक शिक्षा के लिए भी तैयार हो जाते हैं। शाला पूर्व शिक्षा रोचक एवं व्यक्तित्व विकास में मदद करने के लक्ष्य को मन में रखते हुए RDSS ने यह दृश्य श्रव्य ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार किया है। यह मॉड्यूल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस मॉड्यूल में जोड़े गए सभी गतिविधियां पिछले 6 साल से NEG फायर के साथ मिलकर आंगनवाड़ियों में प्रयोग कर रहे थे। इसमें से चुने कुछ गतिविधियां शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता को नजर में रखते हुए आपके लिए समर्पित है। आशा है गांव-गांव में कार्यरत हर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह शाला पूर्व शिक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का पहला क्षेत्र है शारीरिक विकास। बच्चों की स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए अलग अलग क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे मजबूत बन सके। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में बच्चों की शारीरिक विकास के क्षेत्र में स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों के लिए अलग अलग गतिविधियों को जोड़ा गया है, जैसे हस्तकाम, मुक्तकेल, गोलों की जादू, मस्ती की रस्सी आदि, जिससे बच्चों की स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों की संतुलन, नियंत्रण आदि हो जाते हैं। सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास बच्चों की औपचारिक शिक्षा के समय लिखना, सुनना आदि में मदद करते हैं। लंबी देर तक एक जगह पर बैठना, शरीर की संतुलन करते हुए कार्य करना, हाथ एवं पैर से गति से कार्य करना, 3 उंगलियों से पेंसिल या पेन पकड़ना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, हाथ एवं पैर, आँख एवं दिमाग की संतुलन करना आदि से बच्चा औपचारिक शिक्षा एवं जीवन की अलग अलग चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास की पहली गतिविधि है राजा का आदेश। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में खड़ा किया जाता है। कार्यकर्ता राजा ने कहा कहकर बच्चों से अलग अलग क्रियाएं करवाती है।
जैसे कार्यकर्ता कहते हैं, राजा ने कहा कूदो तो सभी बच्चे मिलकर कूदते हैं, राजा ने कहा दौड़ो तो सभी बच्चे मिलकर दौड़ते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों के बड़े मांसपेशियां जैसे हाथ, पैर, पीठ, पेट, कंधा आदि का विकास होता है, जिससे शारीरिक संतुलन भी बनता है। सुनने एवं करने की प्रक्रिया का तालमेल भी सीख जाते हैं, साथ ही नियम का पालन करना भी सीख जाते हैं। बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं? कौन सा खेल? राजा का। अगर बच्चों मैंने कहा राजा ने कहा कूदना है तो क्या करोगे? कूदना है। और मैंने कहा राजा ने कहा सो जाओ तो फिर क्या करोगे? सोना है। चलो सब लोग मिलकर खेल खेलते हैं। राजा ने बोला कूदो। राजा ने कहा बैठ जाओ। से बैठो। राजा ने बोला धीरे धीरे खड़े हो जाओ, धीरे धीरे खड़े होना है सबके लिए। राजा ने बोला ठुमका लगाओ, कमर पे बांध रख के ठुमका लगाओ। राजा ने कहा डांस करो, डांस करो, करो सब लोग। हाथ मिला के चलो सब लोग, पैर से पैर मिलाओ सब लोग, पैर से पैर अपने अपने पैर से पैर मिलाओ, चलो बोल के चलो। देखो बच्चों कैसा लगा खेल? सब लोग मिलकर ताली बजाओ। बच्चों के शारीरिक विकास के क्षेत्र में दूसरी गतिविधि है गोलों का जादू। इस गतिविधि में बच्चों की संख्या से ज़्यादा एक गोला अधिक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 10 बच्चे हैं तो 11 गोले बनाया जाता है। कार्यकर्ता बच्चों से अलग अलग क्रियाएं करवाती है, जैसे दोनों पैरों से कूदना, एक पैर से कूदना, मेंढक बनकर कूदना, छलांग मारना आदि। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों का शारीरिक नियंत्रण एवं दोनों पैरों पर संतुलन बनता है। बच्चों का ध्यान एकत्रित करने में भी यह खेल मदद करता है। बच्चों, हम गोलों का जादू खेलने वाले हैं, तो जैसे हम कूदेंगे ऐसे आपको भी कूदना है, ठीक है? ठीक है? हाँ, शाबाश। एक पैर के साथ चलो, 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 जल्दी जल्दी आओ, पूरा सारे चले तुम्हारे, जल्दी जल्दी आओ, चलो, 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 जल्दी जल्दी आओ, चलो, चलो। बच्चों, अब हम 2 पैर से कूदेंगे। पैर ऐसे करके कूदना है। कूदो, कूदो, जल्दी जल्दी कूदो। शाबाश, कूदते जाओ, कूदते जाओ, कूदो राजकुमारी। हाँ। बच्चों, अब एक पैर से कूदना है। देखो ऐसे एक पैर से कूदना है। तैयार हो जाओ, कूदो, 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 जल्दी जल्दी कूदो। हाँ, शाबाश, बढ़िया, अरे वाह, कूदो कूदो, शाबाश, राजकुमारी जल्दी जल्दी कूद रही है,
कूदो बच्चों, अब हमें मेंढक बन के कूदना है। ऐसे मेंढक बन जाओ, कूदो कूदो कूदो, जल्दी 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 कूदो, जल्दी 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 बोल के जल्दी जल्दी कूदो। तुम्हारे यहाँ पे गोले खाली पड़े हैं, जल्दी 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 कूदो, जल्दी जल्दी मैं जल्दी जल्दी कूदो, जल्दी जल्दी। शाबाश, ताली बजाओ। बच्चों के शारीरिक विकास की तीसरी गतिविधि है मस्ती की रस्सी। इस गतिविधि में कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा एक रस्सी पकड़ा जाता है। कार्यकर्ता साइड से बच्चों को अलग अलग क्रियाएं करने के लिए बताते हैं। जैसे कार्यकर्ता ने कहा दोनों पैर चिपकाकर रस्सी के ऊपर से कूदो, तो बच्चे दोनों पैर चिपकाकर रस्सी के ऊपर से कूदते हैं। कार्यकर्ता कहते हैं रस्सी के नीचे से मछली बनकर जाओ, तो बच्चे रस्सी के नीचे से मछली बनकर जाते हैं। इस गतिविधि से बच्चों का दोनों पैरों पर एवं एक पैर पर संतुलन बनता है। साथ ही बच्चे नियम का पालन करना भी सीख जाते हैं। बच्चों, अभी हम मस्ती की रस्सी का खेल खेलने वाले हैं, खेलेंगे? बच्चों, इस रस्सी को एक पैर से नापना है। अभी बच्चों नापो, रस्सी नापो, एक पैर से नापो। हाँ, आ जाओ जल्दी जल्दी इधर से, ऐसे ही नापो, नापते जाओ, जल्दी 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 नापते जाओ, नापते जाओ, ऐसे नापते जाओ। नापते जाओ। बच्चों, रस्सी को दोनों पैर जोड़कर नापना है। नापो, दुर्गेश नापो, नापते जाओ, नापते जाओ, नाचते जाओ, नाचते जाओ, दोनों पैर जोड़ के, शाबाश, कूदते जाओ, कूदते जाओ, कूदते जाओ, दोनों पैर जोड़ के कूदना है। बच्चों, अभी आपको रस्सी के नीचे से मछली बन के निकलना है। क्या बन के निकलना है? चलो बच्चों, निकलो, मछली बन के निकलना है। आराम से दौड़ेगा, निकलो निकलो, इधर से खड़े होके आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, मछली बन के निकलना है। मछली बन के इधर से खड़े होके जा सकते हैं, इधर से खड़े होके, हाँ, निकलते जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी मछलियाँ जा रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ। बच्चों, अभी आपको मेंढक बन के रस्सी कूदना है। क्या बन के कूदना है? कूदो कूदो, मेंढक बन के कूदो, हाँ, कूदते जाओ, शाबाश, मेंढक बन के कूदना ना, मेंढक बन के, हाँ, कूदते जाओ, कूदते जाओ, कूदते जाओ, मेंढक बन के, मेंढक बन के। बच्चों, अभी आपको रस्सी उछल के छूना है। कैसे छूना है? हाँ, उछल के छूना है। छुओ छुओ, उछल के छुओ छुओ छुओ, उछल के छुओ 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 छुओ, और तेज बच्चों के शारीरिक विकास की चौथी गतिविधि है चालाक शेर। इस गतिविधि में कार्यकर्ता चालाक शेर की भूमिका निभाकर अगुवाई करती है। कार्यकर्ता कहते हैं जंगल में आग लगी, बच्चे जवाब देते हैं भागो रे भागो और भागने लगते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा किसी भी एक जानवर का नाम लिया जाता है, तब बच्चे उस जानवर की आवाज निकालकर क्रिया करते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा किसी भी एक बच्चे को पकड़ा जाता है
और उस बच्चे पर दान आ जाती है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे संतुलन के साथ गति में चलना सीख जाते हैं और अलग अलग जानवर की आवाज एवं हाव भाव भी सीख जाते हैं। देखो बच्चों, अभी हम क्या कराने वाले हैं? खेल कराने वाले हैं। खेल का नाम है चालाक शेर। क्या है? देखो बच्चों, अभी हम बोलेंगे कि जंगल में आग लगी, तो लोगों को क्या बोलना है? क्या बोलना? भागो रे भागो। देखो बच्चों, मैं चालाक शेर हूँ और मैं आप लोगों को बहाना बनाऊंगा कि जंगल में आग लगी है, तो आप लोगों को करना है हमसे बच के भागना है। अगर जो लोग नहीं भागेगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा, और जिसको मैं पकड़ूंगा तो उस पर दाम पड़ जाएगा। चलो बच्चों, मन खेलते हैं। जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी, बोल रहे हैं, बात करो। जंगल में आग लगी, 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 सारे कौवे भाग गए हैं। देखो, राजकुमारी पे काम पड़ गया। राजकुमारी बोलेगी अब है, तो राजकुमारी बोलो, बच्चों के शारीरिक विकास की 5वीं गतिविधि है पिड्डू। यह एक बाहरी खेल है। इसमें कपड़े से बनाया हुआ गेंद और पिड्डू लिया जाता है। कार्यकर्ता बच्चों को 2 समूह में बांटते हैं। पहला पिड्डू जमाता है, दूसरा पिड्डू गिराता है। यह खेल तब तक चलता है जब तक दूसरा ग्रुप आउट ना हो जाए या पिड्डू ना जमा ले। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों के बड़े मांसपेशियों पर नियंत्रण बनता है और दोनों हाथों पर संतुलन भी बनता है। साथ ही हिलने डुलने से बच्चों के शरीर में खून का संचार भी तेज हो जाता है। देखो बच्चों, अभी हमको ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप अपन कैसे बनाएंगे? 1 2 1 2 बोल के अपन ग्रुप बनाएंगे। एक जन 1 बोलेंगे, दूसरा जन 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, 1 के बाद 2 बोलेंगे। तो अपन आभा से शुरू करते हैं। आभा 1 बोलेंगे, सुहानी 2 बोलेंगे, फिर संध्या 1 बोलेंगी, दीक्षा 2 बोलेंगे। ठीक है, अपन 1 2 1 2 से ग्रुप बनाने वाले हैं। ठीक है, आभा शुरू कर लीजिए। बोलो, नंबर बोलो। 1 2 दीक्षा। देखो, अभी 1 वाले किरण मैडम के पास जाएंगे और 2 नंबर वाले कविता मैडम के पास जाएंगे। ठीक है, अब पहले ग्रुप वाले हाथ ऊपर करो। पहले ग्रुप वाले हाथ ऊपर करो। क्या बात, अब हाथ नीचे करो आप। अब दूसरे ग्रुप वाले हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, क्या बात। पूजा, राजकुमारी अपने हाथ ऊपर, दूसरे हाथ ऊपर। वेरी गुड, नीचे करो। अभी देखो, अभी ये है गेंद और ये है हमारा पिट्टू। ये क्या है? और ये क्या है? पिट्टू। अब पहले ग्रुप वालों को गेंद से पिट्टू गिराने हैं। क्या करना है? कौन गिराएंगे? कौन गिराएंगे पिट्टू? पहले ग्रुप वाले। और दूसरे ग्रुप वालों को गेंद से पहले ग्रुप वालों को मारना है और उन्हें पिट्टू जमाने ही नहीं देना है। ठीक है, तैयार है सभी? तैयार है सभी? और जोर से बोलो। सब तैयार है? ताली बजाओ जोर से। आभा, आप लीजिए गेंद। लीजिए आपकी गेंद। ये पिट्टू गिराने हैं अपनी जगह चाहिए और आपको पिट्टू को फेंकना, पिट्टू पे फेंकना है गेंद। चलो आप फेंक दो। शाबाश, अब तुम लोग को दौड़ना है। आप गेंद जाके फेंको। कौन जमाने जा रहे हैं? चलो चलो चलो, कौन जमाने जा रहे हैं?
बच्चों के छोटे एवं सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास की पहली गतिविधि है मुक्त खेल या स्वतंत्र खेल। इस गतिविधि में आंगनबाड़ी में 4 कोनों में अलग अलग खिलौने रखा जाता है, जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं। साथ ही इसमें अलग अलग अनुभव के खिलौने जैसे पिरोने, जोड़ने के, देखने एवं रचना कार्य करने के अवसर भी दिया जाता है। इसमें कार्यकर्ता बच्चों को कोई रोक टोक नहीं करती है, साथ ही साथ स्वयं भी बच्चों के साथ खेल में भाग लेती है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों के छोटे मांसपेशियों का विकास होता है। साथ ही साथ बच्चे अपनी पसंद को चुनना और नापसंद को प्रकट करने की कला भी सीख जाते हैं। छोटे समूह में दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने के साथ बच्चे अपनी भावनाओं को एवं दूसरे की भावनाओं को समझने एवं नियंत्रण करने की कला भी सीख लेते हैं।
बच्चों के छोटे मांसपेशी के विकास के लिए दूसरी गतिविधि है हस्तकाम। इस गतिविधि में बच्चों को छोटे समूह में बिठाया जाता है, जिसमें हस्तकाम करने के लिए बच्चों को अलग अलग सामग्री दी जाती है, जैसे चिपक काम, छापा काम, मिट्टी काम, रंगत काम आदि। इस गतिविधि में बच्चे अपनी मर्जी से चित्र बनाते हैं या कार्यकर्ता के दिए गए मार्गदर्शन पर रंग भरते हैं। चित्र बनाने के बाद कार्यकर्ता या सहायिका दीदी बच्चों के किए हुए हस्तकाम पर उस दिन की दिनांक या नाम लिखते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों के छोटे मांसपेशियां जैसे आँख, होंठ, हाथों की उंगलियां आदि का विकास होता है। साथ ही बच्चे कल्पना करना और रचनात्मक तरीके से कार्य करना भी सीख जाते हैं। लंबी देर तक एक जगह ध्यान से बैठना भी बच्चे सीख जाते हैं।
बच्चों सब अपना अपना चित्र बनाओ। ഞാൻ ക്ലോസ്. क्या नाम है तुम्हारा? दीपा। इस मॉड्यूल का दूसरा क्षेत्र है मानसिक विकास। तार्किक सोच, समस्याओं की समाधान, समायोजन, स्मरण शक्ति, समान व्यवहार, वस्तुओं को देखकर पहचानना, परिचित आवाज़ों को पहचानना, सूचनाओं को एकत्रित करना
तथा उसकी उपयोग करना आदि मानसिक विकास के क्षेत्र में आते हैं। 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों से मिली जानकारियों को एकत्रित करके अनुभव के रूप में ग्रहण करते हैं तथा मौखिक, सांकेतिक एवं भावनात्मक रूप से उसे अभिव्यक्त करते हैं। इस मॉड्यूल में मानसिक विकास के क्षेत्र में खासकर ज्ञानेंद्रियों की विकास की मदद करने वाली गतिविधियों को चुना गया है, जैसे महसूस करके पहचानना, देखकर पहचानना, सुनकर पहचानना एवं याद से शब्दों को बताना आदि, जिससे बच्चों के सोचने, सुनने, महसूस करने एवं देखकर परखने आदि कौशलताओं में निपुण हो जाते हैं। बच्चों के मानसिक विकास की पहली गतिविधि है आवाज़ पहचानो। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता अलग अलग आवाज़ जैसे सूक्ष्म एवं सरल आवाज़ की वस्तुएं बच्चों के सामने रखकर बजाकर सुनाई जाती हैं। कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चों को वस्तुओं की आवाज़ से पहचान हो गई है कि नहीं। इसके बाद एक बड़े से कपड़े में वस्तु को ढककर रखते हैं और अंदर से वस्तुओं को बजाते हैं और किसी भी एक बच्चे से पूछते हैं कि यह किस चीज़ की आवाज़ है। इस गतिविधि से बच्चों में सुनने, समझने एवं बोलने की कुशलताओं का विकास होता है, साथ ही याददाश्त क्षमता भी बढ़ती है। देखो बच्चों, आज अपन लोग सब खेल खेलेंगे। अपन को बच्चों की आवाज पहचानना है। क्या करना है? जोर से बोलो सब लोग। क्या है? क्या है? बच्चों ये है चम्मच। क्या है? और दोनों की आवाज सुनो कैसी आ रही है? अंकुल बताओ किसकी आवाज आई? और
बच्चों के मानसिक विकास की दूसरी गतिविधि है मेरी महसूस। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता एक थैली में कई प्रकार की वस्तुएं रखती है, जिसके छूने से अलग अलग महसूस होता है, जैसे कठोर और मुलायम, चुभने वाला और दरदरा। इसके बाद कार्यकर्ता किसी भी एक बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि आंख बंद करके वस्तु को छूकर बोलो कि यह किस चीज़ को हाथ से पकड़ा है और उसे बाहर निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से बच्चे वस्तु को स्पर्श करके पहचानना सीख जाते हैं। साथ ही बच्चों में सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है और इससे ज्ञानेंद्रिय विकास भी होता है। बच्चों, आज हम थैली में कुछ सामान लेकर आए हैं, आपको देखना है? देखना है? हाँ, जो सामान है हम सबको अपने अपने हाथ में देंगे, फिर आपको उसको छू के महसूस करके बताना है कि कैसा है। बच्चों, हमारे जो लेना है कुछ सामान है, उसको एक करके हम आपको बताएंगे, आपको छू के बताना। ये बॉल है और आँख है और गोलाकार। आभा, तुम इसे छूकर बताओ कैसे लग रहे हैं? कड़क है? हाँ, और बताओ, लंबी है कि गोल है? शाबाश। आभा, सौम्या को दो बॉल। हाँ, सौम्या बताओ कैसी है बॉल? गोल है, जोर से बोलो। गोल है, शाबाश। और कैसी है? कड़क, शाबाश, बहुत अच्छी। सौम्या, मोनिका को दो बॉल। शाबाश। मोनिका बताओ कैसी है बॉल? हाँ, और लंबी है कि गोल है? शाबाश। बच्चों, ये क्या है? क्या है? शाबाश। ये कौन से आकार की है? कौन से आकार की है? हाँ, और ये कैसी है? कैसी है? दीपाक्षी, पेंसिल को हाथ में रखो। कैसे है? चिकनी। और आकार कैसा है? गोल है कि लंबा है? लंबा, शाबाश। दीपाक्षी, राजकुमारी को दो। राजकुमारी हाथ में रखो। कैसे लग रहे हैं? चिकनी। हाँ, कौन से आकार की है? पतली है कि मोटी है? पतली। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चों, ये क्या है? क्या है? शाबाश। ये कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? शाबाश। और ये कैसा है? शाबाश। आभा, हाथ से देखो बेटा, कैसे लग रहे हैं? हाँ, और ऊपर दबा के देखो कैसे हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। आभा, सौम्या को दो। सौम्या हाथ में फेरो। कैसे लग रहे हैं? और ऊपर दबा के देखो कैसे हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चों, ये क्या है? क्या है? शाबाश, दस्ती है। ये कैसे है? कैसे है? कौड़ी है। शाबाश। इनको क्या कराते हैं अपन? क्या कराते हैं? हाँ, मुँह पोंछते हैं। शाबाश। निकिता, हाथ में रखो, ऐसे करो। हाँ, कैसे लग रहे हैं? कर रहे हैं कि कौन है? हाँ, क्या है वो? शाबाश, बहुत बढ़िया। निकिता, दीक्षा को दो। दीक्षा हाथ में दो, ऐसे करके देखो कैसे लग रहे हैं? कर रहे हैं कि कौन रे? जोर से बोलो, कर रहे हैं कि कौन रे? हैं? कौन रे? हाँ, क्या है वो? रुमाल। शाबाश।
अब हम जिसको बुलाएंगे उसको मेरे पास आना है और इस थैले में अपना हाथ डाल के कोई एक चीज को पकड़ के उसे महसूस करके बताना है कि वो क्या है। राजकुमारी इधर आओ। अपनी आंखें बंद करो और हाथ डालो। एक चीज पकड़ो। पकड़ लिया? क्या पकड़े हैं? हाँ, कैसे लग रहे हैं? छू के देखो। हाँ, और लंबी है कि गोल है? निकाल के बताओ। शाबाश, सही बताया? सही बताया? आभा इधर आओ। अपनी आंखें बंद करके एक हाथ डालो इसमें। शाबाश, पकड़ लिया? जोर से बोलना है। पकड़ लिया? क्या पकड़ा है? हाँ, हाथ दे के देखो उसमें कैसे लग रहा है। हाँ, और ऊपर पकड़ो, देखो कैसे लग रहा है। काले कौन है? हाँ, काली दिखाना। शाबाश, सही दिखाया ये? सही दिखाया? क्या करते हैं इससे? शाबाश, बहुत सबने अच्छा बताया। ताली बजाओ। बच्चों के मानसिक विकास के क्षेत्र में तीसरी गतिविधि है मेरा नाम। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है। इस गतिविधि में प्रत्येक बच्चों का नाम कार्ड होना अनिवार्य है। कार्यकर्ता और सहायिका भी बच्चों के साथ में बैठते हैं। नाम कार्ड रखने के लिए एक्टिविटी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इस एक्टिविटी बोर्ड पर नाम कार्ड रखकर बच्चों को अपने नाम से परिचित करवाते हैं। इस गतिविधि से बच्चे अपने नाम के अक्षर से परिचित हो जाते हैं, साथ ही दूसरों के नाम का अक्षर ज्ञान भी होता है। बच्चे बड़े समूह में क्रिया करने से निडर हो जाते हैं। बच्चों में क्या करवाने वाले हैं? नाम कार्ड गतिविधि करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी हम नाम कार्ड रखेंगे और हम जिसको हमारे पास बुलाएंगे तो आपको हमारे पास आना है और जिसका हम नाम लेंगे वो अपना नाम कार्ड उठाना है और गले में पहनना है। हमारे पास आओ, आपका नाम कार्ड लेके जाओ। नीतीश, आर्या, आपका नाम कार्ड लेके जाओ। दुर्गेश, खड़े कराओ हमारे पास, आपका नाम कार्ड पहचान के ले जाओ कौन सा है। राजा, आपका नाम कार्ड उठा के जाओ, आओ जल्दी से। जल्दी आओ। राजा, आपका नाम कार्ड उठाओ और गले पहनो, बैठ के पहनो, बैठ के गले पहनो। देखो बच्चों, ये हमारा नाम कार्ड है। ठीक है, हम गले पहन लें। ठीक है, सब लोग ताली बजाओ जोर से। बच्चों के मानसिक विकास की चौथी गतिविधि है फल फूल सब्जी। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है। इस खेल में एक टोकरी लिया जाता है।
कार्यकर्ता टोकरी सर पर रखकर फल, फूल या सब्जी नाम लेकर आगे चलती है। जैसे ही कार्यकर्ता टोकरी किसी भी बच्चे के सर पर रखकर फल या फूल या सब्जी का नाम लेते हैं तो उस बच्चे को तुरंत उस चीज़ का नाम लेना है। उदाहरण के लिए कार्यकर्ता कहते हैं सब्जी, तो बच्चे जवाब में भिंडी नाम लेते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे फल, फूल या सब्जी के नाम से परिचित हो जाते हैं और याद करके शब्दों का उपयोग करना भी सीख जाते हैं। ध्यान से सुनने और बोलने की क्षमता भी विकसित होती है। साथ ही उत्तर गलत होने पर भी बच्चे निडर हो जाते हैं। बच्चों, अभी हम शब्द खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? शब्द खेल। शब्द खेल में हम फल, फूल, सब्जी खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बच्चों, अभी हम ये टोकरी जिस किसी के भी सर पे रखेंगे उसको फल, फूल या सब्जी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? फल, फूल, सब्जी ले लो। फल ले लो, फूल ले लो, ताजा ताजा फल, फूल, सब्जी। फूल, फल, फूल, सब्जी ले लो। फूल ले लो, फल ले लो। फल, फूल, सब्जी। फूल, फल, फूल, सब्जी ले लो। फल, फूल, सब्जी। हाँ, तुम बताना नहीं, पकड़ो। देखो दीपा ने कितना अच्छा बताया। फल में आम, देखो सुहाना ने गलत बताया, इसलिए उस पे दाम आ गई। सुहाना चलो टोकरी पकड़ो, चलो। अच्छी जोर से। हाँ, देखो मोनिका ने सब्जी का नाम सही बताया। खाए हो जाओ सब मिलके। बच्चों, आलू क्या है? जोर से बोलो। केला क्या है? और आम क्या है? गुलाब क्या है? हाँ, बहुत ही अच्छा। ताली बजाओ जोर से। इस मॉड्यूल का तीसरा क्षेत्र है भाषा विकास। सुनना एवं बोलना एक दूसरे से जुड़े हुए क्रियाएं हैं। बच्चों को जितनी अधिक सुनने एवं चर्चा करने के अवसर मिलते हैं उतनी अधिक उनकी भाषा का विकास होते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की सफलता में ही भाषा का विकास मापा जा सकता है। चिंतन करना, मनन करना, कल्पना करना एवं तर्क लगाना भाषा के माध्यम से ही होते हैं। इस मॉड्यूल में भाषा विकास के लिए सरल गतिविधियों को चुना गया है, जैसे मज़ेदार बोल, वाक्य पूरा करना, वस्तुओं के साथ बातचीत एवं चित्र चर्चा, जिससे बच्चे छोटे एवं बड़े समूह में अपनी बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके, निडर बन सके एवं आत्मविश्वास के साथ बात कर सके। बच्चों के भाषा विकास की पहली गतिविधि है वस्तु के साथ बातचीत। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता किसी भी एक वस्तु के बारे में बातचीत करती है, जिसे बच्चे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्यकर्ता 4 से 5 प्रकार की पत्तियां बच्चों के सामने रखती है। साथ ही बच्चों को स्पर्श करके महसूस करने का अवसर भी दिया जाता है। इस गतिविधि के द्वारा बच्चों की बातचीत बढ़ते रहती है, जिससे बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं
और इन शब्दों को जोड़कर पूरा वाक्य बोलना सीख जाते हैं और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। देखो बच्चों, आज अपन भाषा की हिंदी में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? भाषा की हिंदी में। देखो बच्चों, ये क्या है? चौकी और बेलन। क्या है ये? चौकी और बेलन। इससे क्या करते हैं अपन? रोटी बेलते हैं, पूरी बेलते हैं, पराठे बेलते हैं और पापड़ बेलते हैं। क्या क्या बेलते हैं? दोनों सब पिछला बेलते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? क्या है ये? इससे क्या करते हैं बेटा? और सब्जी, खिचड़ी। देखो बच्चों, ये क्या है? तवा। क्या है बेटा ये? इससे क्या सेकते हैं अपन? रोटी सेकते हैं। क्या करते हैं? रोटी सेकते हैं, पराठे सेकते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? थाली। हाँ, क्या करते हैं अपन? पानी। और क्या क्या खाते हो बेटा थाली से? खीर पूरी। सिखा तुम बताओ बेटा, ये क्या है? इससे क्या क्या पीते हैं बेटा? नहीं, शाबाश बेटा, नहीं पीती हो। पानी। बहुत अच्छे बेटा, सबने सही बताया। सब बच्चे ताली बजाओ। बच्चों के भाषा विकास की दूसरी गतिविधि है चित्र चर्चा। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता अलग अलग चित्र लेते हैं, जैसे गांव, खेत, नदी, बाजार, बस स्टैंड आदि। इस गतिविधि के 5 स्तर हैं। पहला, चित्र में क्या क्या दिखता है। दूसरा, चित्र में कौन क्या कर रहा है। तीसरा, चित्र में कौन किससे क्या बात कर रहा है। चौथा, इसके आगे क्या होगा। और 5वां है समस्या सुलझाना। इसके साथ ही बात आगे बढ़ती जाती है। इस गतिविधि के द्वारा बच्चों में सुनने, सोचने, समझने एवं क्रम से बात को आगे बढ़ाने की क्षमता भी विकसित होती है और बच्चे नए नए शब्दों से भी परिचित हो जाते हैं। बच्चों, अभी हम चित्र चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हमारे सामने एक चित्र है, दिखाई दे रहे हैं सबको? सबको दिखाई दे रहे हैं? ये कहाँ की चित्र है? कहाँ की चित्र है दुर्गा? मेला का। अभी इस चित्र में मैं पूछूंगी क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, तो जिसका जिसका नाम लेंगे वो मुझे बताना है कि उन्हें चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा, मुझे बताओ आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, आपको जलेबी दिखाई दे रहे हैं। नीतेश, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहे हैं? जूता दिखाई दे रहे हैं। दीपा, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहे हैं? चक्री दिखाई दे रहे हैं। शाबाश। देखो, अब मैं जिसके नाम लूंगी वो उसको खड़े होके आना है और जिस चीज का नाम लेंगे वो मुझे छू कर बताना है। बताओ
बच्चों के भाषा विकास की चौथी गतिविधि है मज़ेदार बोल। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता बच्चों को बोल पास करने के लिए बताते हैं। जैसे ही बोल किसी बच्चे के पास फेंका जाता है तो उस बच्चे को किसी एक चीज़ का नाम बताना है, जैसे फल, फूल, सब्जी या जानवर का नाम बताना है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे फल, फूल, सब्जी और जानवर के नाम से परिचित हो जाते हैं और दो क्रिया को एक साथ करना भी सीख जाते हैं। बच्चों अभी हम क्या करेंगे? भाषा खेल खेलेंगे। क्या करेंगे? भाषा खेल में हम मजेदार बोल खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? फिर से बोलो, क्या खेलेंगे? मजेदार बोल। बच्चों ये बोल हम जिस किसी के पास भी फेंकेंगे उसको एक सब्जी का नाम लेना है। क्या किसका नाम लेना है? किसी भी एक सब्जी का, ठीक है? बोल फेंको। सोम्या बोल फेंको बेटा। आभा बोल फेंको। पकड़ो बोल, बोल पकड़ो। सब्जी का नाम बताओ। जोर से करो। भिंडी। शाबाश, बोल फेंको। आलू। शाबाश, ताली बजाओ जोर से। बच्चों के भाषा विकास की तीसरी गतिविधि है वाक्य पूरा करो। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में बिठाया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता किसी भी एक वस्तु को हाथ में लेते हैं, जैसे पैसा, थैली, चम्मच, प्लेट आदि। इसके बाद कार्यकर्ता किसी भी बच्चों से एक वाक्य बनाने के लिए कहते हैं, जैसे मैंने पैसे चुना है तो इस पैसे से मैंने बिस्कुट खरीदा। यदि मैंने टोकरी चुना है तो इस टोकरी में मैंने सब्जी रखा। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे एक एक शब्द को जोड़कर पूरा वाक्य बोलना सीख जाते हैं, जिससे बच्चों के शब्द भंडार की वृद्धि होती है और वाक्य की क्रम भी सीख जाते हैं। देखो बच्चों, अभी हम कौन सी गतिविधि करने वाले हैं? भाषा खेल। देखो आज हम भाषा खेल में एक के साथ बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? तो बताना है इस प्लेट में किसने क्या खाया। देखो मैं बता रहा है, इस प्लेट में मैंने दाल चावल खाए, तो सभी को इसी तरह बताना है, ठीक है? पूरा कि मैंने प्लेट में दाल चावल खाए, तो जिसने जो कुछ खाया वो बताना है, ठीक है? दुर्गेश तुमने क्या खाया बताओ? इस थाली में पोहा खाया, तो दुर्गेश ने पोहा खाया। अच्छा, देखो आरुषि ने गुलाब जामुन खाए। विकास तुम बताओ तुमने क्या खाया इस थाली में? हाँ, थाली में पोहा खाया। आज तुम बताओ तुमने क्या खाया इस थाली में? हाँ, घी खाया। हाँ, आरुषि आपने थाली में क्या खाया? हाँ, देखो आरुषि ने इस थाली में दूध रोटी खाई। राजकुमारी को दो। राजकुमारी तुमने इस थाली में क्या खाया? बोलो बेटा, जोर से बोलो, क्या खाया? हाँ, शाबाश, दाल चावल खाए। आदित्य से बताओ तुमने इस थाली में क्या खाया? जलेबी। हाँ, बाजू में दो। हाँ, जोर से बोलो बेटा, क्या खाया? पोहा। हाँ, शाबाश, बाजू में दो। आपने इस थाली में क्या खाया? हाँ, शाबाश, इस थाली में मेहंदी खाई। जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो। जोर से बोलो, क्या खाया? जोर से बोलो। जोर से बोलो बेटा। हाँ, शाबाश, जोर से अंगूर खाए। अनुराग तुमने थाली में क्या खाया? हाँ, शाबाश, राजू बोलो। राजू तुमने क्या खाया थाली में? पूरी। शाबाश। हाँ, बोलो। हाँ, तुमने क्या खाया थाली में? अरे हाँ, शाबाश, ताली बजाओ। और जोर से।
इस मॉड्यूल का 14 क्षेत्र है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में बचपन से ही सही मार्गदर्शन देना जरूरी है। इससे बच्चे अपनी भावनाओं को सकारात्मक तरीके से प्रकट करने की कला सीख जाते हैं। इस मॉड्यूल में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के लिए 3 गतिविधियों को जोड़ा गया है, जैसे कविता, कहानी एवं भावों की नकल। इससे बच्चे अलग अलग हाव भाव से परिचित हो जाते हैं। आश्चर्य करना, दूसरों के साथ हमदर्दी की भावना जताना, अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को समझना एवं उसकी सम्मान करना भी इस गतिविधियों के द्वारा बच्चे सीख जाते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास एवं भावनात्मक विकास की पहली गतिविधि है अभिनय गीत या एक्शन सॉन्ग। इस गतिविधि में बच्चों को बड़े गोल के समूह में खड़ा किया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता यह सूचना स्पष्ट देती है कि वह कौन सा गाना करवाने वाली है और सभी बच्चों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे बिना शर्मा के हाव भाव से अपनी बात को रखना सीख जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे निडर हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चों, सूरज मामा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ ऊपर? सूरज मामा का ठंडा रहते कि गर्म रहते हैं? कैसे रहते हैं? अभी अपन सूरज मामा से पूछेंगे क्यों वो गर्म रहते हैं। पूछेंगे? सूरज मामा, सूरज मामा
आम चूली छप्पन चूली, आम चूली छप्पन चूली, गरम मसाला पानी पूरी, गरम मसाला पानी पूरी, 10 पत्ते तोड़े, 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन बैठी रेल में, हिरन बैठी रेल में, रेल बोली छुप छुप छुप, रेल बोली छुप छुप छुप, हमने खाई बिस्कुट, हमने खाई बिस्कुट, आम चूली छप्पन चूली, गरम मसाला पानी पूरी, 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन बैठी रेल में, रेल बोली छुप छुप छुप, हमने खाई बिस्कुट, हमने खाई बिस्कुट। ताली बजाओ, जोर से बजाओ। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी हम गाना कराने वाले हैं, तो जैसा हम गाएंगे हमारे पीछे पीछे आप लोग भी बोलना है, ठीक है? मोटू जी की दुकान में, मोटू जी की दुकान में, बोतलों का ढेरा, बोतलों का ढेरा, एक बोतल में रखी है गोली, एक बोतल में रखी है गोली, और एक में बिस्किट, एक बोतल में रखी है गोली, और एक में बिस्किट, एक बोतल में रखा है नमकीन, और एक में सेव, एक बोतल में रखी है बर्फी, एक बोतल में रखी है बर्फी, और एक में इमरती, और एक में इमरती। अगर हाथ में पैसा है तो, अगर हाथ में पैसा है तो, पेट भर के खा लो, पेट भर के खा लो। ताली बजाओ, और जोर से बजाओ।
जैसा करेंगे आप लोगों को वैसा ही करना है, ठीक है? जोर से बोलो। शाबाश, और जोर से गाना भी है। सब पीछे हाथ करो, पीछे हाथ करो। बिल्ली बोली चूहे राम, बिल्ली बोली चूहे राम, बाहर अब तुझसे है काम, बाहर अब तुझसे है काम। चूहा बोला अंदर से ही, चूहा बोला अंदर से ही, मुझे हुआ है सख्त जुकाम, मुझे हुआ है सख्त जुकाम। ऊपर से बुखार है झगड़ा, ऊपर से बुखार है झगड़ा, 4 दिनों से बिस्तर पकड़ा, 4 दिनों से बिस्तर पकड़ा। बाहर आने की लाचारी, बाहर आने की लाचारी। सॉरी मौसी वेरी सॉरी, सॉरी मौसी वेरी सॉरी। बहुत अच्छा, देखो बच्चों, अभी हम एक गाना कराने वाले हैं। जैसा हम करेंगे हमारे पीछे पीछे आप लोग भी करना और बोलना भी साथ में। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर, आसमान में उड़ता जाऊं, आसमान में उड़ता जाऊं। मन करता है चंदा बनकर, मन करता है चंदा बनकर, सब तारों को अकड़ दिखाऊं, सब तारों को अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर, मन करता है बाबा बनकर, सबके घर में घास जमाऊं, सबके घर में घास जमाऊं। मन करता है पापा बनकर, मन करता है पापा बनकर, मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर, मन करता है तितली बनकर, आसमान में उड़ती जाऊं, आसमान में उड़ती जाऊं। मन करता है कोयल बनकर, मन करता है कोयल बनकर, कू कू के गीत सुनाऊं, कू कू के गीत सुनाऊं। बहुत अच्छे, कर जाओ। बच्चों के सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की दूसरी गतिविधि है कहानी। इस गतिविधि में बच्चों को आधे गोल में बिठाया जाता है ताकि बच्चे कार्यकर्ता के हाव भाव स्पष्ट रूप से देख सकें। इस गतिविधि में बच्चों को यह बताना जरूरी होता है कि कार्यकर्ता कहानी चित्र दिखाकर या पढ़कर सुनाने वाली है और वे सभी बच्चों की आंखों में देखकर हाव भाव से कहानी सुनाती है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही तर्क लगाना, विचार व्यक्त कर पाना और समस्या सुलझाना भी बच्चे सीख जाते हैं। बच्चों, आज हम चित्र देखकर कहानी सुनने वाले हैं। ये चित्र देख रहे हो? ये किसकी चित्र है? किसकी चित्र है? हाँ, आज हम मेंढक की कहानी सुनने वाले हैं। एक तालाब में एक गट्टू मेंढक रहता था। वो गट्टू मेंढक रात की सोने के बाद सुबह उठ के पत्तों पर बैठकर फिर इंतजार करता था कि मैं आज क्या नाश्ता करूंगा,
और कुछ खा के सो जाता था। एक दिन वो सुबह उठ के बातों में बैठा और बोला, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी, क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा। और वो देखते बैठा कि मैं क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा, कुछ तो नहीं दिखाई दे। और गट्टू मेंढक को दूर से एक मक्खी दिखाई। मक्खी इतनी दूर से आ रहे थे और मेंढक ने बोला, अरे मक्खी आ रहे, मैं उसको खाऊंगा। और मक्खी को इधर से देखते हुए गट्टू ऐसे बैठा, अब भी आऊंगा, मैं खाऊंगा उसको और मैं पेट भर के सोने जाऊंगा। और मक्खी धीरे से उठ के आकर उसकी आंखों के सामने से मंडराते रहे। खाऊंगा और आजा बेटा, तुझे खाऊंगा और मेरा पेट भरूंगा। फिर मक्खियाँ फिर उड़ के चली और थोड़ी देर के बाद मक्खी एक पास आ गया तो गट्टू ने ऊंची बांह डाके खा लिया और बोला, अरे बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा नाश्ता किया, गट्टू बहुत खुश हुए। कहानी कैसे लगा? कैसे लगा? अच्छा लगा? कहानी में कौन कौन था? कौन कौन था? मक्खी और मेंढक। मेंढक का क्या नाम था? गट्टू। गट्टू कहाँ रहते थे? तालाब में रहते थे। नाश्ता करने के लिए वो कहाँ बैठते थे? कहाँ बैठते थे? पत्ता में। तो नाश्ते के लिए उसको क्या दिखाई दिया था? मक्खी। पहले दिन गट्टू को मक्खी मिल गए थे? हैं? नहीं मिला था। पहली बार मिला था? नहीं मिला था। फिर दूसरी दिन जब मक्खी आया तो गट्टू ने क्या किया? दूसरी दिन जब मक्खी आया पास में तो गट्टू ने क्या किया? क्या किया था? फिर क्या किया? कैसे? जीभ बाहर निकाल के टक! उसने मक्खी को अंदर कर लिया। फिर कैसे खाया? हाथ बताओ मुझे। शाबाश, ताली बजाओ। बच्चों के सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की तीसरी गतिविधि है भावों की नकल। इस गतिविधि में कार्यकर्ता बच्चों को बताते हैं कि यह खेल कैसे खेलना है। कार्यकर्ता 3 या 4 भाव को प्रकट करते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, शर्म आदि। इसके बाद बच्चों को भावों को करवाते हैं। इस गतिविधि के द्वारा बच्चे अलग अलग भावों को प्रकट करना सीखते हैं, साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं। आंगनबाड़ी में समय समय पर दिए हुए मार्गदर्शन भी बच्चों की भावनात्मक विकास में मदद करती है। देखो अभी अपन भावनाओं की नकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अपन को गुस्सा आते समय अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? मुंह फुलाते हैं, आंखें बड़े करते हैं और किसी से बात नहीं करते। खुशी होती तो क्या करते हैं? हाँ, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। और शर्माते समय क्या करते हैं? हाँ, नीचे सिर करते हैं और मुंडी नीचे कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, अपन अभी भावनाओं की नकल की खेल खेलेंगे। ठीक है, मैं चेहरे में जो भावना बताएंगे वो आपको बताना है कि मैं क्या कर रही हूँ। बताओगे? उसके बाद में जिसका नाम मैं लूंगी उसको वो भावना करके भी बताना है। करोगे? चलो खेलते हैं। देखो मैं अभी कौन सी भावना दिखा रहे हैं और बताना, ठीक है? कौन सी भावना है? कौन सी भावना है? देखो मैं अगले भावना बताने वाली हूँ, फिर आपको बताना कि मैं कौन सी भावना कर रही हूँ, ठीक है? देखो मैं कौन सी भावना दिखा रही हूँ।
भावना बताने वाली हूँ। आपको बताना है कि मैं कौन सी भावना बता रहे हैं। बताओगे? कौन सी भावना बता रही हूँ?